हम लोग कक्षा 11वीं के अध्याय 1 राजनीतिक सिद्धांत जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक है उसके बारे में पहला जो अध्याय है पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जो ये राजनीतिक सिद्धांत है आखिर ये है क्या। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का ही एक भाग है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव के राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यानी जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है हमारे राजनीतिक विज्ञान का ही एक भाग होता है। और राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम अपने राज्य के बारे में, सरकार के बारे में और राजनीतिक संस्थाएं यानी जो हमारे ऊपर शासन करती हैं उनके बारे में जानते हैं। आखिर उनका जो शासन होता है किन नीतियों के द्वारा होता है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। जो कानून उन्होंने हमारे ऊपर लागू किए हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। सरकार बनती कैसे है, सरकार का कामकाज क्या है, इन सब का अध्ययन जो करते हैं हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे राजनीति क्या है। राजनीति जो होती है वो क्या है। राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। यह शब्द पॉलिटिक्स से निकला है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है जिसका अर्थ होता है नगर। अब देखो, जो राजनीति शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द पॉलिटिकल साइंस से निकला है और यह शब्द पॉलिटिक्स से निकला है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। अब देखो, राजनीति को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस और जो यह शब्द है पॉलिटिक्स से निकला है और इस शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से और पॉलिस का अर्थ होता है नगर और राज्य। यानी राजनीति का अर्थ हो गया नगर और राज्य पर राजनीति करना। अब हम उसके बाद देखते हैं राजनीति है क्या। राजनीति राज्य एवं सरकार का विज्ञान है। राजनीति जो होती है राज्य और सरकार के बारे में जानकारी ही राजनीति है। उसके बाद देखते हैं हम लोग राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। जो राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी राजनीति में सभी लोग सत्ता में आने के लिए संघर्ष करते हैं और चुनाव में अपने आप को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। राजनीति जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ है कि राजनीति में सभी लोग भाग ले सकते हैं। राजनीति राज्य एवं सरकार का विज्ञान है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और राजनीति सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी राजनीति में सभी लोग भाग ले सकते हैं। जिनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो पूरी, वो और भारत का नागरिक हो, उस पर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, वो राजनीति में भाग ले सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं आगे, जो हमारा ये राजनीतिक सिद्धांत है इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट वही है, राजनीतिक सिद्धांत से तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। तथ्यों और घटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। उसके बाद है ज्ञान का सरलीकरण। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता ज्ञान का सुसंगठित एवं सामरिक सरलीकरण है। यानी राजनीतिक सिद्धांत से हमें ज्ञान का सरलीकरण प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें राजनीति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारी राजनीति में कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है जो हमारे लिए लाभप्रद हैं। उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। शासन प्रणाली तथा शासकों को जनता की निगाहों राजनीतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करते हैं। शासन प्रणाली तथा शासकों को जनता की निगाहों में राजनीतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इससे हमें शासन प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जब जनता को शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो जनता को ये पता चलता है कि जो जनता के ऊपर शासन करने वाले लोग हैं वो ठीक प्रकार से शासन कर रहे हैं, जनता के लिए नियम और कानून उचित प्रकार से बनाए जा रहे हैं या नहीं। ये सब हमें जानकारी राजनीतिक सिद्धांत से ही प्राप्त
होती है। उसके बाद देखते हैं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग। उसके बाद देखते हैं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों के प्रयोग के लिए उकसाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग, यानी राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये एक प्रकार से उकसाता भी है। अब देखते हैं हम आगे अगला पॉइंट, समस्याओं को सुलझाने में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत शांति की स्थापना एवं विकास तथा बाहुल्य की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा शांति की स्थापना की जाती है एवं विकास पर ध्यान दिया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है। ये सभी हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। शांति की स्थापना करना, विकास तथा बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में, बाहुल्य मतलब बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में सहायक। उसके बाद देखते हैं व्यवहारिक दक्षताएं। राजनीतिक सिद्धांत समाज को वास्तव में काम आने वाली निपुणताएं, दक्षताएं तथा तकनीकी सिखाने का काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत समाज को वास्तव में काम आने वाली निपुणताएं, दक्षताएं तथा तकनीकी सिखाने का काम करता है। राजनीतिक सिद्धांत में समाज को वास्तव में काम आने वाली निपुणताएं, तकनीकी सिखाने का, यानी जब राजनीतिक सिद्धांत की समझ लोगों को होगी तो समाज इतना दक्ष हो जाएगा कि सरकार जो उनके ऊपर शासन कर रही है उसके बारे में से जानकारी होनी चाहिए। आगे सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पक्षों को तथा उनके द्वारा उत्पन्न किए प्रभावों को समझने के लिए तथा उनकी उचित व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायक होता है। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पक्षों तथा उनके द्वारा उत्पन्न किए गए प्रभावों को समझने के लिए तथा उनकी उचित व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारे सामाजिक परिवर्तन को और उसकी व्याख्या करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। यानी हमारे समाज में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें देखते हुए हमारी सरकारों में भी बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। ये सब हमें राजनीतिक समझ के द्वारा ही संभव है। इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर समाप्त। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है पहले राज्य एवं सरकार राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य अध्ययन के विषय हैं। यानी हम राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जो राज्य होगा वो किस प्रकार शासन करेगा, सरकार जो होगी किस प्रकार शासन करेगी, ये लोग कौन से नियम और कानून बनाएंगे, जो नियम और कानून होंगे जनता के प्रति उचित हैं या नहीं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है शक्ति का अध्ययन। यानी जो राज्य और सरकार होगी इनकी शक्ति का अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। शक्ति का अध्ययन, इसका अर्थ ये होगा कि जो हमारी सरकार होगी उनके पास शक्तियाँ जो होंगी किस मात्रा तक होगी और किस क्षमता में वो लोगों पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं वो अपनी शक्तियों का उपयोग दुरुपयोग ना करें और जनता से अत्याचार ना हो, इसलिए उनकी शक्तियों पर भी कुछ सीमित कर देते हैं ताकि उनको वही शक्तियाँ प्रदान की जाती है जिनसे जनता का कुछ फ़ायदा हो सके। विचारधारा का अध्ययन, यानी जो हमारी सरकार होती है उनकी विचारधारा कौन सी है कि जिसके द्वारा वो लोगों के लिए कानून और शासन की नीतियाँ बनाते हैं। समुदायों एवं संस्थाओं का अध्ययन। समुदायों एवं संस्थाओं का अध्ययन, यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न समुदायों और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन। अधिकारों का भी अध्ययन किया जाता है कि सरकार ने हमें कौन से अधिकार प्रदान किए और सरकार के द्वारा लोगों को कौन से कर्तव्य दिए गए हैं। इन सब का अध्ययन भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के अंतर्गत करना पड़ता है। उसके बाद है राजनीतिक दलों का अध्ययन।
यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न दल कौन सी विचारधारा के द्वारा शासन में आना चाहते हैं। वैज्ञानिक विधि का अध्ययन। वैज्ञानिक विधि के अध्ययन का अर्थ है कि हमारे ऊपर जो सरकार शासन कर रही है उसकी शासन की नीतियाँ कौन सी हैं और वो कौन से शासन की विचारधारा के द्वारा शासन कर रही है और वो शासन किस प्रकार कर रही है, वैज्ञानिक विधि का अध्ययन होगा। उसके बाद है मानव व्यवहार का अध्ययन। जो लोग राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन का अर्थ है कि जो लोग सरकार में शासन में आना चाहते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन के बारे में जानकारी मानव व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय एवं मुद्दे। जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके मुख्य विषय और मुद्दे कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय और मुद्दे। पहला है स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय और मुद्दे, यानी राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हमें अपनी स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है कि सरकार के द्वारा हमें कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि सरकार लोगों के साथ किसी प्रकार के साथ भेदभाव या कुछ और चीज़ें जो गैरकानूनी हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत गलत हैं, ऐसा नहीं कर सकती। यह हमें स्वतंत्रता से ही पता चलता है। उसके बाद है समानता, यानी समानता से सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमें समानता के द्वारा पता चलता है, जो हमें संविधान के द्वारा दिया गया है और हमें सरकार से पता चलता है। उसके बाद है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को उचित न्याय मिले जिस समाज में लोग रह रहे हैं, यानी अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना और गलत काम करने वाले को दंड देना, ये सामाजिक न्याय कहलाएगा। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना और गलत काम करने वाले को दंड देना। उसके बाद है मानवाधिकार। मानवाधिकार के द्वारा ये कहा गया कि संविधान ने लोगों को कुछ मानवाधिकार प्रदान किए हैं, तो उन मानवाधिकारों का उचित रूप से पालन सरकार के द्वारा कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। ये भी हमारे राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत के मुख्य विषय एवं मुद्दे हैं। उसके बाद है धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि हमारे देश में सभी धर्मों को समान समझा जाएगा तथा व्यक्तियों के द्वारा किसी भी धर्म के द्वारा प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म को कितना भी फैलाना चाहे तो फैला सकते हैं। कोई भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले विश्लेषणात्मक अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आधारित है। विश्लेषणात्मक अध्ययन का अर्थ होता है कि विस्तार से अध्ययन करना, विभिन्न नीतियों का, विभिन्न कानूनों का विस्तार से अध्ययन करना विश्लेषणात्मक अध्ययन कहलाता है। उसके बाद है प्रमाणित तत्वों की विद्यमानता। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ प्रमाणित तत्व होते हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में अंतर अनुशासनात्मक को अपनाया गया है। राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले उन सब विषयों का अध्ययन करता है जो मनुष्य को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। यानी मानव व्यवहार के अंतर्गत जिन तत्वों की हमें आवश्यकता होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और अंतर अनुशासनात्मक को अपनाया गया, इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले, यानी मानव से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले, उन सब विषयों का अध्ययन करना है जो मनुष्य को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ये सब हमें राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही पता चलते हैं। यानी उन सभी तत्वों का अध्ययन जो मानव को प्रभावित करते हैं अंतरनुशासनात्मक अध्ययन कहा जाएगा। अब देखो राजनीतिक सिद्धांत के आधारभूत तत्व कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। ये तत्व हैं तथ्यात्मक, विवरणात्मक, नैतिक और सामान्यीकरण। ये मानव के आधारभूत तत्व हैं, तथ्यात्मक, विवरणात्मक, नैतिक और सामान्यीकरण, जो हमें आधारभूत तत्व माने जाते हैं। अब देखें आगे
इसी का अगला पॉइंट है राज्य और सरकार राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय हैं। यानी जो राज्य और सरकार होती है वो राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय होते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए प्रमुख विषय इसी के माने जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चारों ओर घूमता है। राज्य एवं सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण सामग्री है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राज्य और सरकार के अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जानते हैं, उसी के चारों ओर घूमता है। राज्य एवं सरकार का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण सामग्री होती है। उसके बाद है अनुभवात्मक एवं व्यवहारात्मक। विशेषतया आधुनिक राजनीतिक अनुभवों पर आधारित है एवं व्यवहारिक शोध पद्धति को अपनाने पर बल देते हैं। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो ये अनुभवों के आधार पर आधारित एवं व्यवहारिक शोध पद्धति को अपनाने पर बल देते हैं। यानी इसमें अनुभवों पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यवहारिक शोध पद्धति पर अधिक बातें की जाती हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन। राजनीति एवं राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मानव व्यवहार पर केंद्रित है। मानव व्यवहार की प्रकृति परिवर्तनशील है, फिर भी राजनीतिक सिद्धांतों में अध्ययन एवं शोध करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यानी जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं वो मानव व्यवहार पर केंद्रित होता है, लेकिन जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं उसमें हमें मानव व्यवहार की प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील रहती है, लेकिन हमें राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते समय, शोध करते समय वैज्ञानिक पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यानी वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा ही राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है और ये जो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन है मानव व्यवहार पर केंद्रित होता है और मानव व्यवहार की प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील होती है। फिर भी राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन एवं शोध करते समय हम लोग वैज्ञानिक पद्धतियों पर अधिक बल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर। राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर देखते हैं। पहले, राजनीति राजनीतिक विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, जबकि राजनीतिक विज्ञान राजनीति का शैक्षणिक पक्ष है। यानी जो राजनीति है राजनीतिक विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। राजनीति जुड़ी होती है शासन करने से, सरकार से, और राजनीतिक विज्ञान ये एक शैक्षणिक पक्ष है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से, अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। राजनीति शास्त्र का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। यानी राजनीतिक विज्ञान का जन्म राजनीति से पहले हुआ है। राजनीति विज्ञान नैतिकता पर आधारित है, राजनीति सुविधा पर आधारित है। जो राजनीतिक विज्ञान है वो नैतिकता पर आधारित होता है और राजनीति सिर्फ सुविधा पर आधारित है। अब राजनीति और राजनीतिक विज्ञान दोनों के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। उसके बाद है राजनीति शास्त्र विज्ञान अधिक, जबकि राजनीतिक कला अधिक है। जो राजनीतिक शास्त्र है वो विज्ञान अधिक है और जबकि राजनीति जो है वो कला अधिक है। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान एक विषय के रूप में हम लोग पढ़ते हैं और राजनीति जो है वो एक कला है, एक क्षमता है जो राजनीति में प्राप्त की जाती है। उसके बाद है राजनीति और राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक लचीली है। जो राजनीति है वो राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक लचीली है। उसके बाद है दोनों की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग है। राजनीति की और राजनीति शास्त्र की दोनों की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग है। राजनीति विज्ञान का एक व्यवहारिक पक्ष है, जबकि राजनीति विज्ञान का शैक्षणिक पक्ष है। यानी जो राजनीति है वो व्यवहारिक पक्षों के द्वारा जुड़ी होती है और जो राजनीति विज्ञान है वो राजनीति का शैक्षणिक पक्ष होता है। राजनीति शास्त्र का जन्म राजनीति से पहले हुआ है और राजनीतिक विज्ञान नैतिकता पर आधारित होता है और राजनीति सुविधा पर आधारित होती है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीति दोनों के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं। राजनीति शास्त्र विज्ञान अधिक, जबकि राजनीति कला अधिक है। राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अधिक लचीली है। राजनीति और राजनीति विज्ञान दोनों की जो पद्धति हैं वो अलग अलग है।
इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है।